हॉस्पिटल में पोते ने जन्म लिया और पोते के जन्म लेते ही पता चला कि उसके हाथ पैरों में नलियां लगी हैं और दिल में छेद है। ये सुनते ही दादा दादी के पैरों के तले की ज़मीन निकल गई और दादी वहीं फर्श पर फैल गई। दादाजी बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाल पा रहे थे, ये क्या हुआ। और नाना नानी भी वहीं बैठे थे और उन्हें तो लगा जैसे जीवन में अब कुछ शेष बचा ही नहीं। 8 साल के बाद एक घर में नन्हे मेहमान के आने की खुशियां मनाने की तैयारी चल रही थी और इधर देखो तो जैसे जीवन में कुछ बचा ही नहीं था। ये क्या हो गया, ऐसे कौन से कर्म हो गए हमारे से जो इस तरह से बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। और जब आपस में खुसर पुसर शुरू हुई तो पता चला कि जब भी बहू को कुछ ना कुछ खाने के लिए दिया जाता, जूस का गिलास दिया जाता, उनको फ्रूट दिए जाते, गीता पढ़ने के लिए जाती, तो उस अनमने मन से अपनी सास को मना कर देती थी और अपने पति को आंखों ही आंखों में इशारे से कहती थी कि कुछ अच्छा खाने का मन करता है। अच्छा अच्छा मीन्स क्या? तो वो कहती नहीं, मुझे चाउमीन खाने हैं। सास ने कई बार उसको मना किया था, सख्त लफ्ज़ों में भी समझाया था कि इसके अंदर बहुत जहरीला सिरका होता है जो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान देगा और कभी भी इसमें लाल मिर्चें नहीं खानी होती है, नहीं तो बच्चे के जो नाजुक अंग बन रहे हैं उन पे ये घातक सिद्ध होगा। और बहू इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थी कि मेरी सास इसके बारे में कुछ जानती नहीं है। और पति का प्यार, पति अपना प्यार दिखा रहे थे, पति अपना प्यार लुटा रहे थे और रोज़ रोज़ घर में बाहर का भोजन ला रहे थे और कभी कभी नॉन वेज भी आ जाता था। जबकि इस समय बच्चे की कंडीशन देखकर आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। ये हुआ तो क्या हुआ, पैदा होते बच्चे के ऐसे कौन से कर्म थे जो उसके सामने आ रहे थे। नन्ही नन्ही नाजुक नाजुक उंगलियां और उनमें लगे थे इंजेक्शन। चारों तरफ से बच्चे की नलियां ही नलियां थी और बच्चा आईसीयू में एडमिट था। दादा दादी के चेहरे से, नाना नानी के चेहरे से जो भाव नज़र आ रहे थे वो अपने बेटे को आंखों ही आंखों में कह रहे थे, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। समझ नहीं आ रहा था गलती किसकी, सास की जो सख्त ना हो पाई, माँ की जो प्यार से समझा ना पाई, पति की कि जो कहते ही बाहर की चीज़ें और नॉन वेज भी दे रहे थे, या उस बहू की कि जिसने ये ना जाना कि बच्चा आ रहा है, उसका पूरा जीवन उस पर डिपेंड है, या उस नाजुक बच्चे की जो पैदा होते ही बींद गया।